अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग का टॉपिक। डिजिटल पेमेंट्स को करने का ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जिसमें बैंक का कस्टमर बैंक की वेबसाइट के थ्रू बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकता है। मतलब हमें इंटरनेट बैंकिंग के लिए बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा, आईडी लॉगिन करनी होगी, पासवर्ड लगाना होगा। उसके बाद हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? फंड्स ट्रांसफर करने हैं, आपको बिल्स की पेमेंट करनी है, चेकबुक आपको नई चाहिए तो आप नए चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, टीडीएस की डिटेल चाहिए, एफडी या आरडी अकाउंट ओपन कराना है या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईडी हमें लॉगिन करनी होती है, पासवर्ड लगाना होता है। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आजकल मोस्ट प्रोबेबली बैंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं जैसे ही हम अकाउंट ओपन कराते हैं। मान लीजिए मैंने बैंक में अकाउंट ओपन कराया तो बैंक मुझे उसी वक्त इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे देगा। अगर मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो हम बैंक में जाकर इस फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बैंक हमको क्या करेगा? लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराएगा, पासवर्ड देगा। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बहुत आसान है ये। पासवर्ड हमें दो दिए जाते हैं, पहला पासवर्ड ये आईडी लॉगिन करने के लिए। अब आपने लॉगिन तो कर ली, आप अपने सिस्टम के अंदर बैठे हो, अपनी डिटेल्स चेक कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। अब आपका मन बनता है कि मान लो मैंने किसी को पैसा सेंड करना है, फंड किसी को ट्रांसफर करने हैं, तो फंड ट्रांसफर करने से पहले आपसे एक पासवर्ड और मांगा जाएगा। इसलिए पासवर्ड हमें दो मिलते हैं। पहला पासवर्ड हम कब यूज करेंगे? आईडी लॉगिन करने के लिए। दूसरा पासवर्ड हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी को पैसा ट्रांसफर करने होते हैं, तब हमारी ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन हो जाती है। मतलब नेफ्ट, आरटीजीएस या किसी को फंड ट्रांसफर करने के केस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले, पेमेंट डन करने से पहले मुझसे एक पासवर्ड और मांगा जाएगा। पासवर्ड लगाने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी भी आएगा, मतलब वन टाइम पासवर्ड। ये 1 या 2 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है और आप इस ओटीपी को दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हो। बात यह आती है कि दो पासवर्ड क्यों दिए जाते हैं? मान लीजिए मैंने आईडी लॉगिन की हुई है, वो लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल किसी और के हाथ में है। वो बंदा मान लीजिए मेरे अकाउंट में से पैसा एक्सेस करना चाहता है, किसी को फॉरवर्ड करना चाहता है, तो क्या उसको दूसरे वाला पासवर्ड पता होगा? नहीं। दूसरे वाला पासवर्ड भी किसको पता है? सिर्फ मुझे पता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डिवाइस का लॉक खुला हुआ होता है, वो और किसी के हाथ में रह सकता है। किसी के हाथ में मान लो वो डिवाइस चला गया तो वो फंड्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग के अंदर दो पासवर्ड दिए जाते हैं, पहला आईडी लॉगिन करने के लिए, दूसरा ट्रांजैक्शंस डन करने के लिए, ताकि वो ट्रांजैक्शन आपके सिवाय कोई और ना कर पाए। प्लस सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने आपको बताया ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।